हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। आपको ओपन माइंड रीडिंग को देखना है, थीटा पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे और जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। और यस, डेफिनेटली यहाँ पे मैं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी, ठीक है। थर्ड पार्टी कौन है ये आपको अच्छे से पता होता है। तो अगर मैं रीडिंग में आपको बोलती हूँ थर्ड पार्टी, तो अगर कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक आपकी लाइफ में नहीं है लेकिन कोई है थर्ड पार्टी जो आपको पता है, ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी होती है आपकी रिलेशनशिप की। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं बोलती हूँ कि उनके हस्बैंड या फिर उनकी वाइफ या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, अगर आपके लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है ना, तो डेफिनेटली उनके मम्मी पापा भाई बहन फ्रेंड्स ये सब कुछ थर्ड पार्टी में आते हैं जो कि आपको पता होते हैं। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, तो फिर डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए नहीं होती है, ठीक है। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कमेंट बॉक्स में आप इस तरह से बोल देते हो कि मेरा पार्टनर तो शादीशुदा नहीं है, हमारे लाइफ में तो कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले तो ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं होती है गाइस, कलेक्टिव की होती है। तो किसी ना किसी की तो शादी हुई होती है, किसी ना किसी का तो पार्टनर मैरिड होता है, राइट। और जो हमें दिखता है हम वही बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे कब किसकी एनर्जी आए यह हम नहीं बता सकते, राइट। तो आपको इतना हर एक पॉइंट को दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यस, डेफिनेटली अगर रीडिंग का आपको आउटकम मैच नहीं होता है, मतलब जैसे कि रीडिंग आपको एंड तक देखने के बाद भी ऐसा फील होता है ना कि यस ये मेरी है, जैसे आधा रीडिंग देखते ही समझ में आ जाता है, ठीक है, तो आप वैसे ही पूरा एंड तक देख लेते हो, आपको रेजोनेट हो जाता है कि यस ये सब स्टोरी मेरी है, ऐसा मेरे साथ हुआ है। लेकिन फिर भी जब एंड में हम बोलते हैं कि ऐसा होने वाला है और वो आपके साथ नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में मेन प्रॉब्लम क्या है, आखिर आपका रिश्ता जो स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, आपका पार्टनर क्यों नहीं आ रहा है, ये जो रियलिटी है इसका मेन रीज़न क्या है, ये आपको पर्सनल रीडिंग में समझ में आता है, ठीक है। आपको अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना है, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे हाई करना है, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाती है कॉल से कि आपको कौन सा कॉल बुक कर लेना चाहिए, जो आपको बजट में होता है वो आप कॉल बुक कर सकते हो, ठीक है। आपके बजट आप देख लो और जिस तरह से आपको कम से कम भी है और ज़्यादा से ज़्यादा भी है, ठीक है। तो अभी इस वक्त आपको करना है आपके पार्टनर के ऊपर फोकस, अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, सब कुछ पॉजिटिव सोचना है। गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की इस वक्त की ट्रू डीप फीलिंग्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए, वो क्या कुछ सोच रहे हैं इस वक्त। गाइड करें, हमें ट्रू मैसेज दे, एकदम हैप्पी रहे गाइस। आप चाहो तो 30 सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज करके भी मेडिटेट कर सकते हो, ओके। देखते क्या कुछ निकल के आता है। क्या टेडी बियर दिया था कभी आपको आपके पार्टनर ने? आपको जो कुछ भी गिफ्ट अगर इन्होंने कभी दिया है ना, उस गिफ्ट को इस वक्त देख रहे हैं वो, उस गिफ्ट को देख के आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे टेडी बियर दिखाई दिया, लेकिन टेडी बियर एक गिफ्ट के रूप में भी हो जाता है। तो या तो आप कहीं पे घूमने गए थे, उन्होंने आपको जो भी गिफ्ट आपको दिया था कभी भी, उस गिफ्ट को अपने हाथ में लेके इस वक्त देख रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और जस्ट आपने उस टाइम पे जो भी रिएक्ट किया था उस रिएक्शन को अपने फेस के सामने इमेजिन करके वो बस हंस रहे हैं। एक रिलैक्स वाला फेस इनका मुझे इस वक्त जो है नज़र आ रहा है, ठीक है। खूबसूरत सा हार्ट बना है, हार्ट के ऊपर 2 पॉइंट्स है जो कि आप दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट किस तरह से करना चाह रहे हो ये दिखाई दे रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे से, जैसे कि मैं हमेशा भी बोलती हूँ, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, ठीक है। आपके दिल की बात उनके तक पहुँच ही जाती है, भले आप जो भी सोचते हो, जो भी फील करते हो, भले ही इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, आपसे बात नहीं करते, लेकिन आपकी फीलिंग्स जो है ये महसूस कर पाते हैं, ठीक है। इस वक्त इनका यही है, या आपको इस वक्त इस तरह से फील कर रहे हैं कि पता नहीं इस वक्त तू क्या कर रही है, क्या नहीं, मेरे बारे में सोचती भी है कि नहीं, मैं तो तुझे इस वक्त इतना याद कर रहा हूँ, बहुत दिल करता है तुझसे बात करने का, पर पता नहीं मैं क्या और कैसे एक्शन लूँ।
इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप रहते हो गाइस। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं रोज़ ही बोलती हूँ, मेरी रीडिंग में तो यही निकल के आता है, तो मैं कुछ अलग बोल ही नहीं सकती। ये आपको खोने से इस वक्त बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, ठीक है। आपके रिलेशनशिप का जो भी पास्ट है, उस पास्ट में जो हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स थे, जो कि आप इनके साथ मतलब उनसे मिलना, उनसे बातें करना, उनको अगर आपने भी कभी गिफ्ट दिए हैं वो, ठीक है। आप एक दूसरे के साथ कहीं पे घूमे हो, जैसे कि दूर दूर जाते हैं ना, घर को छोड़ के 1-2 दिन तो बाहर जाते हैं, ऐसा कुछ जो भी आपने टाइम स्पेंड किया ना एक दूसरे के साथ, ये बहुत याद कर रहे हैं इस वक्त। और इनको ना दिल से बहुत इस वक्त आपको अपने आंखों के सामने देखने की तमन्ना हो रही है, ठीक है। ये आपको ज़िंदगी भर नहीं खोना चाहेंगे, ठीक है। इनका इस तरह से है ना गाइस, मुझे ना ये बीमार नज़र आ रहे हैं, बीमार, यस डेफिनेटली ये बीमार, ये लेटे हुए हैं और वो लेट कर आपको देख रहे हैं, आपके किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, गिफ्ट को टच कर रहे हैं, आपके पिक को देख रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं और बेड पर लेटे। इसका मतलब यही है कि ये है बीमार है इस वक्त, इनकी बॉडी का स्ट्रेंथ नहीं है इनके अंदर कुछ भी, जैसे कि हिल के कहीं पे घूमे, कहीं बाहर जाए, एनर्जी नहीं है इनके अंदर, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा टेंशन किसी चीज़ का लिया है। इनके फाइनेंशियल कुछ नुकसान मुझे नज़र आ रहा है, जिससे कि इनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। लेकिन इतने स्ट्रेस में होने के बावजूद भी इनको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये जो भी इनका तकलीफ़ है ना, इनको जो इस वक्त हो रही है, वो सब कुछ इसीलिए हो रही है कि शायद आप इनके लाइफ पे नहीं हो। मतलब अगर इस वक्त आप इनके साथ होते, इनसे बात करते, अगर आपका ये रिलेशनशिप पहले जैसा हेल्दी रिलेशनशिप होता, तो इस वक्त इतने सैड होने के बावजूद यहाँ पे आधा आधा टूटा चांद बना है कि इतना मैं सैड हूँ, मेरी बॉडी में ताकत नहीं है, मुझे तकलीफ़ इतनी हो रही है। लेकिन अगर आपका साथ इनको इस वक्त होता, सिर्फ आपसे बातें, ये नहीं है कि मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप इनको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, बड़े बड़े जैसे कि लाखों रुपए इनको दे के आते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे सिर्फ बात करने से इनको एनर्जी मिलती थी, आपका इनके साथ रहने से, इनको बार इतना महसूस कराने से कि देख तेरे बिना मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है, तेरे बिना मेरा सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तेरे बिना मैं जी नहीं सकती। ये आपका बार बार उनको बोलना, सुनाना, उनकी वैल्यू करना, उनको टाइम देना, उनको बात बात पे पूछना, खाना खाया नहीं खाया, आज कॉल नहीं किया, क्यों नहीं किया, कहाँ बिजी थे, तुम मुझे कितने इग्नोर करते हो, छोटी छोटी बातों से झगड़ा करना, ये सब कुछ इनको इस वक्त याद आ रहा है। लेकिन यही बातें थी जो उनको उस वक्त ताकत देती थी। कितनी भी पेनफुल सिचुएशन हो, कितना भी तकलीफ हो, कोई भी ट्रेजेडी इनकी लाइफ में हो जाए, लेकिन आपके सपोर्ट की वजह से ये अपने आप को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाते थे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इनके लाइफ में आती थी। उनको लगता था कि कोई भी सिचुएशन हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो इससे बाहर निकल ही जाऊँगा। क्यों? क्योंकि इनके पास एक एनर्जी थी दिल की, एक ट्रू लव इनके साथ था, जिसकी वजह से इन सब चीज़ों को झेलने के लिए, उनसे बाहर निकलने का कॉन्फिडेंस इनके अंदर आता था और वो वहाँ से निकलते और वो उस चीज़ से, उस तकलीफ़ से बाहर निकल भी पाते थे आपकी वजह से। ये इनको अब पता चला है, ये इनको अब, जैसे कि जब इन्होंने आपको खोया है, जब इन्होंने खुद होकर आपको अपने आप से दूर किया है, जैसे कि पहले इनको ऐसा कभी भी नहीं लगता था कि अगर आप इनके लाइफ में नहीं रहोगे तो ऐसा कुछ इनके साथ हो भी जाएगा। इन्होंने तो बड़े आराम से मूव ऑन कर लिया था, जैसे कि हमारे हर रीडिंग में निकल के भी आता है कि तेरे बिना मैं रह लूँगा, जैसे कि मैं मेरे फीलिंग्स को हाइड करूँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुझे हर एक बात बताने की, हालांकि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। यस, इनको ना एक शायद लड़का हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लड़के की, छोटे बच्चे की एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से शायद इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया है, ठीक है। ये अपने बच्चे के साथ इनजस्टिस नहीं करना चाहते थे। अब आई डोंट नो इनको ऐसा क्यों लगा, और शायद इनको अपने पार्टनर से भी, जो कि इनका रोमांटिक पार्टनर मैरिड पर्सन है, आपके पार्टनर जो है मैरिड पर्सन है, राइट। तो यहाँ पे जो है इनके पार्टनर के साथ तो इनको कोई लगाव नहीं था, ठीक है। इनका पार्टनर भी इनके साथ मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी था और अभी भी है, ठीक है। तो वही पार्टनर जो तकलीफ़ देता था, टॉर्चर करता था, झगड़े करता था, उनसे तंग आके आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। और जैसे कि इन्होंने आपको शायद बोला भी होगा कि मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं तुझसे शादी करूंगा, मुझे वो चाहिए नहीं, मैं उसको मतलब पसंद ही नहीं करता, उसने तो मेरा जीना दुश्वार कर दिया है, ऐसी बातें इन्होंने आपसे की होगी, लेकिन जो कि ये बातें निभा नहीं पाए, ठीक है। उनका ऐसा है कि इस वक्त की इनकी सोच ऐसे है कि मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा, मतलब अगर मैं उसको छोड़ भी देता हूँ और तुझसे शादी भी कर लेता हूँ, जैसे कि पहले इमोशंस में आके इन्होंने आपको बता दिया कि मैं तुझसे शादी करूँगा, प्रॉमिस कर दिया, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप भी मैरिड हो, मतलब जैसे कि आप दोनों का ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है,
तो इन्होंने आपको ऐसा बोला होगा कि ज़िंदगी भर मैं तेरा साथ दूंगा, मैं कभी भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, जो कि ये अपनी साइड से मैनेज नहीं कर पाए, थर्ड पार्टी को हैंडल नहीं कर पाए। शायद इनका मैसेज थर्ड पार्टी ने देख लिया, कुछ तो ऐसा हो गया जिससे कि ये आपको बैलेंस नहीं कर पाए और इनको आपको छोड़ना पड़ा। ये ऐसा कुछ तो भी यहाँ पे हुआ है और ये बातें इस वक्त बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनका इस तरह से है कि ये ना, देखो मैं आपको बोलती हूँ, इन्होंने ये मुश्किलें जो है खुद ही बना के रखी है, नेगेटिविटी जो है खुद ही बढ़ा के रखी है, रिश्तों में जो डिस्टेंस से खुद ही लाया है, ठीक है। और इससे बाहर निकलने का रास्ता जो है वो भगवान को बोल रहे हैं कि आप मुझे रास्ता दो, मैं क्या करूँ आप मुझे बताओ। उस टाइम पे भी अगर ये भगवान से पूछते तो भगवान इनको खुद ही बोलते थे कि तू ऐसा मत कर, तू उसको अपने आप से दूर मत कर। लेकिन उस टाइम पे तो उन्होंने भगवान से नहीं पूछा था और अब ये भगवान से उम्मीद कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, आप मुझे सही रास्ता दिखाओ। और भगवान इनको बार बार इंट्यूटिवली बताते हैं, इनको इंट्यूशंस आते हैं, जैसे कि एंजल्स भी इनको बताते हैं, आपका बार बार इनको याद आना, आपका फेस बार बार याद आना, आपके रिलेटेड बातें, आपका पिक इनके आंखों के सामने बार बार आ जाना, या इनको बार बार लगना कि मुझे आपका पिक इस वक्त देखना है। ये सब कुछ है कि गॉड इनको आपकी तरफ ढकेल रहे हैं, इंट्यूटिवली इनको बता रहे हैं कि अब ये सही टाइम है, तू इससे बात कर ले, रिश्ता स्टार्ट कर ले। तो अगर ये करता है तो अभी जो इस वक्त बीमारी वाले फीलिंग है ना तेरी, वो चली जाएगी और तो फिर से अच्छा हो जाएगा। ये गॉड इनको खुद बताते हैं, लेकिन फिर भी ये एक्शन नहीं लेते हैं, ये कंट्रोल कर लेते हैं। और ये सब कुछ इसीलिए कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अगर ऐसा करता हूँ तो ये हो जाएगा, वो करता हूँ तो वो हो जाएगा। जैसे कि आपने कुछ डिमांड रखी है, अगर मैं आता हूँ, मैसेज करता हूँ, कॉल करता हूँ, तो तू फिर से पहले जैसे बोल के रखेगी शादी कर ले, या फिर कमिटमेंट दे दे, या फिर थर्ड पार्टी को छोड़ दे। ऐसा कुछ आप बोलते रहोगे जिसको ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इनका यही है कि जो आप चाहते हो ये आपको दे नहीं सकते हैं, इसीलिए वो आपके लिए एक्शन नहीं ले सकते हैं। इनका ऐसे ही मरने के जैसे हाल हो चुके हैं इस वक्त, बॉडी में ताकत नहीं है, भले 20-25 साल के भी हो, लेकिन इनके बॉडी में इस वक्त ताकत नहीं है, बीमार है, ठीक है। एग्जॉशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है और नेगेटिविटी इस वक्त इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको एक बात बोलती हूँ, ये थर्ड पार्टी को कभी भी नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि ना ये अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहते, ठीक है। इनको लगता है कि भले मुझे कितनी भी तकलीफ़ हो, भले वो मुझे कितना भी पेन दे, लेकिन वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरे बच्चे की माँ है, बाप है, जो है वो है, ठीक है। तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि अगर ये उसको छोड़ के आपके पास आ जाते हैं तो उसके लाइफ में भी कोई और नया पर्सन आ जाएगा, जो कि आ ही जाएगा, क्योंकि वो थोड़ी ना अकेला रहेगा। वो उनका जो भी मतलब आप जेंडर खुद देख लो, अगर वो वाइफ है तो अगर वो अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं, आपसे शादी कर लेते हैं, डिवोर्स, वैसे तो वाइफ जल्दी डिवोर्स देती है नहीं, ठीक है। और अगर गलती से उन्होंने दे ही दिया तो उनकी लाइफ में भी कोई और पर्सन आ जाएगा मेल, जो कि उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। और उस टाइम पे उनका जो बच्चा है, बच्चा तो डेफिनेटली है, ठीक है, तो उस बच्चे का क्या होगा, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो क्या सोचेगा माँ बाप के बारे में, मेरे माँ बाप ने उसके साथ शादी कर ली, माँ ने उसके साथ शादी कर ली, और इसके बच्चे की उसमें क्या गलती है, ये इस तरह से सोच रहे हैं। और जो आएगा नया पर्सन, अगर वो बच्चे को ठीक से मैनेज नहीं कर पाया तो, और मैं तो मेरे बच्चे से दूर रह ही नहीं सकता, मैं भले मेरे पार्टनर से प्यार नहीं करता लेकिन मैं मेरे बच्चे से तो प्यार करता हूँ, ये इस तरह से सब कुछ सोच रहे, जो कि इन्होंने पहले ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। जब ये आपके लिए पहले अट्रैक्ट हो गए, आपके लिए फिजिकली अट्रैक्शन, रोमांस, प्यार, सोलमेट का कनेक्शन, ये सब कुछ जब इनको फील हुआ, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके लिए फील हुआ, तब इनके दिल में ऐसी बातें कुछ नहीं आई थी जो ये इस वक्त सोच रहे आपके लिए एक्शन लेने के टाइम पे, ठीक है। मैं आपको यही बोलूँगी, अगर ये आपके लिए एक्शन नहीं लेते ना, तो इनका मेन रीज़न तो यही है, इसीलिए वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल यही थी आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको स्ट्रांगली साइंस बता देती हूँ, और स्ट्रांगली साइंस नहीं, सॉरी, मैं आपको नंबर बता देती हूँ, 8615 और 4 मतलब कि रीयूनियन का डेफिनेटली यहाँ पे 4 नंबर मतलब राहु का होता है, ठीक है। अगर आप राहु की भी रेमेडीज़ कर लेते हो ना, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक बात बोलती हूँ, आपका जो भी बर्थ नंबर होता है ना, 1 2 3 4 5 6, अगर आप टोटल कर देते हो, जैसे कि 23 है तो 2 + 3 5 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप ना अपने बर्थ नंबर का टोटल कर लो, क्या नंबर आता है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कुछ आ जाता है, ठीक है। तो आपका जो भी बर्थ नंबर है ना, उस बर्थ नंबर की अगर आप रेमेडी कर लेते हो ना, रेगुलर अगर आप रेमेडी को फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आपको उसका इफ़ेक्ट अपने लव लाइफ के, आपके अपने
डेफिनेटली उसका इफेक्ट आपको अपनी लव लाइफ में भी देखने को मिलता है और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप डेफिनेटली आपके उन नंबर्स के रेमेडीज डेफिनेटली आप अपने बर्थ डेट के हिसाब से ट्राई करो और उसको रेगुलर फॉलो करो। ठीक है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको जो है हर एक वीडियो के एंड में एक एक नंबर का रेमेडीज बताती जाऊंगी। ठीक है, अभी इस वक्त तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नंबर 1 का रेमेडी क्या करना है आपको वो बताऊँगी। ठीक है, तो यस, यहाँ पे नंबर इस वक्त इनिशियल से यहाँ पे BSTXWLID है, यहाँ पे F है और E भी है। ठीक है, तो ये यही थे यहाँ पे इनिशियल्स। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके भी साथ जितनी भी पर्सनल रीडिंग रेजोनेट हुई मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और यस डेफिनेटली अगर पर्सनल रीडिंग करवानी है व्हाट्सएप पे मुझे हाई कर दीजिए, वहाँ पे आपको एक बड़ा वाला मैसेज मिल जाता है। वहाँ पे जो है अलग अलग कॉल के मैंने रेट लिखे हैं, तो आपको जो अफोर्डेबल लगे आप उस तरह का उतने मिनट का कॉल बुक कर सकते हो और अपनी पर्सनल रीडिंग जो है करवा ले सकते हो, जिससे कि आपको रियलिटी समझ में आ जाएगी आपके इस रिश्ते की। ठीक है, तो यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।